Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, when two plants L and M were exposed to different light intensities and temperatures, they showed changes in their rate of photosynthesis, which have been represented in the following graph. So हमें क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि दो प्लांट्स डिफरेंट प्लांट्स L एंड M प्लांट्स को डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज और टेम्परेचर का जो है एक्सपोजर दिया गया। इन दोनों केसेस में दोनों प्लांट्स में एल और एम में जो है वो डिफरेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आए, सो विच हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो वो हमें इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें इन ऑप्शंस में से बताना है दैट व्हाट डज दिस ग्राफ इंडिकेट्स। सो ये ग्राफ क्या कह रहा है दैट वेदर एल जो है वो C3 प्लांट है और एम जो है C4 प्लांट, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है। सो अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात कर लें, the key concept of this question would be factors affecting rate of photosynthesis. So factors affecting rate of photosynthesis would be the key concept of this question. So two factors हमें इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं जो फोटोसिंथेसिस को रेट को डिटरमिन करते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से, एक तो है लाइट इंटेंसिटी एंड अनदर इज टेम्परेचर। सो लाइट इंटेंसिटी and another is temperature. So अगर हम first of all light intensity की बात करें, the light intensity, जिस light intensity पे किसी भी एक plant का rate of photosynthesis maximum होता है, so the light intensity at which a plant can achieve maximum rate of photosynthesis, उस light intensity को हम कहते हैं light saturation point। मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां होता है उसे हम कहते हैं लाइट सैचुरेशन पॉइंट। लाइट सैचुरेशन पॉइंट। सो ये जो लाइट सैचुरेशन पॉइंट है, इट इज गिवन हियर इन टर्म्स ऑफ 50% और 100%। तो ये जो लाइट सैचुरेशन पॉइंट है ये C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स के लिए डिफरेंट होता है। फॉर C3 प्लांट्स दिस लाइट सैचुरेशन पॉइंट इट इज अराउंड at 50 to 70%। और जो C4 प्लांट्स के लिए होता है, C4 प्लांट्स के लिए दिस लाइट सैचुरेशन पॉइंट इज एट अराउंड 200% ऑफ फुल सनलाइट। सो जो लाइट सैचुरेशन पॉइंट है वो C4 का बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। तो सेकेंड जो कंडीशन हमें दी गई है इट इज अबाउट द टेम्परेचर। तो सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर की भी बात करें, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है C3 and C4 का different है। For C3 plants, the optimum temperature it is around 10 to 25 degrees Celsius. 10 to 25 degrees Celsius. And for C4 plants, it is around 30 to 45 degrees Celsius. So 30 to 45 degrees Celsius is the rate of photosynthesis is optimum temperature for C4 plants. सो अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ग्राफ में हमें जो प्लांट एल दिख रहा है इसका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम आगे बढ़ रहा है, इट इज नॉट ड्रॉपिंग डाउन, इट इज जस्ट कंटिन्यूइंग फर्दर। सो और इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 30 के अराउंड आ रहा है। और अगर हम प्लांट एम की बात करें, प्लांट एम का जो मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है इट इज समवेयर हियर मीन 0 to 20 डिग्री के बीच में। वो ही जैसे C3 के अगर हम बात करें 15 to 20 डिग्रीज इट्स मैक्सिमम। और सिमिलरली अगर हम इस M की लाइट इंटेंसिटी की बात करें, इसकी जो मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी है, मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी इज हियर टिल अराउंड 70%। 70% के बाद जो है इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो डिक्रीज होने लग जाता है। सो फ्रॉम हियर आर प्लांट M इट इज C3 प्लांट एंड प्लांट L इट इज C4 प्लांट। L इज C4 प्लांट जिसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री प्लस है एंड लाइट सैचुरेशन पॉइंट इज नियर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 100% ऑफ एंड लाइट सैचुरेशन पॉइंट इज अराउंड 200% और मोर देन 100%। एंड प्लांट M इट इज C3 प्लांट जिसकी जो लाइट सैचुरेशन पॉइंट है इट इज समथिंग अबाउट 50 to 70% के बीच में एंड इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इट इज 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो डिक्रीज हो रहा है।
So now if we come to the options, option A says that plant L is a C3 plant. No, हमने देखा plant L जो है वो हमारा C4 plant है. So this is an incorrect option. Option B says that plant M is a C4 plant, but our M was C3 plant. So from here only, this is an incorrect option. Option C says that plant M is a C3 plant. Yes, M is a C3 plant, which is more affected at higher temperature and higher light intensities as compared to plant L. Yes, हमने देखा था कि इसकी जो light saturation point है और temperature tolerance है, it is less than plant L, that is less than C4 plant. So from here, this would be a correct option. So this is a correct statement. Option D says that plant L is a C4 plant. Yes, this is correct and cannot function at light intensities above the saturation point. But हमने क्या देखा था, ये जो है C4 plants, it can work more than 100% of light saturation point. So from here, this is also an incorrect option. So from here, our correct option is option C, that says plant M is a C3 plant, which is more affected at higher temperatures and higher light intensities as compared to plant L, which was a C4 plant. कि C4 की जो है वो light intensity और temperature tolerance वो ज्यादा होती है as compared to C3 plants. Hope you understood it well. Best of luck.